जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो कि आज हमारा टॉपिक है माइकल यंग एंड पीटर विलमाउंट का, जो हमारा उनका जो स्टेजेस था, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्या उनके 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ थे, फैमिली लाइफ थे, और उन्होंने कैसे बताया कि कैसे जो इवोल्यूशन ऑफ द फैमिली हुआ, कैसे उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ। उन सारे चीज़ों के एस्पेक्ट में आज हम बात करेंगे इस अपने 10 से 12 मिनट के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने पीटर विलमाउट, जो हमारे पीटर विलमाउट और हमारे माइकल यंग थे, उनके 4 स्टेजेस। इनके पहले इनके बुक का नाम क्या था, जो इनका बुक या जो इनका कह सकते हैं जो इनका वर्क था दोस्तों, इनका वर्क था फैमिली एंड किनशिप इन ईस्ट लंदन। 1957 में इन्होंने एक वर्क किया था, वहाँ के जो ईस्ट लंदन थे वहाँ के फैमिली को, वहाँ के किनशिप को इन्होंने स्टडी किया था। और उन्होंने देखा था कि कैसे जो ब्रिटिश वाले एरिया में, जो हमारे ईस्ट वाले एरिया में, कैसे वर्किंग क्लास फैमिली के अंदर कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट आता है, अर्बनाइजेशन का इफेक्ट आता है, इन सारों चीज़ों का इफेक्ट कैसे आता है उसके बारे में ये देखते हैं माइकल यंग एंड पीटर विलमाउंट। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इनके 4 स्टेजेस जो हमारे हैं, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। तो इनका जो पहला है वो बताते हैं कि कैसे, जो पहला स्टेज है वो बताते हैं प्री इंडस्ट्रियल फैमिली, जिसको बोलते हैं वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है और किस स्टेज में दिया है। जो हमारा आंसर है पीटर विलमाउट एंड माइकल यंग। दोस्तों इस स्टेज में क्या होता है, ये हमारा एक सिंपल सा स्टेज है जिसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, इसमें दोनों एस्पेक्ट हमारे आते हैं, प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमारा दोनों एस्पेक्ट आता है इसमें। उसके साथ साथ जो हमारा वर्क होता है वो फैमिली के अंदर ही हमारा सारा वर्क परफॉर्म होता है। जितने भी सारे हमारे जो वर्क में हमारे कौन से आ गए, फार्मिंग हो गए, क्राफ्टिंग हो गए, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री जैसे कुछ बना रहे हैं, तो वो सारा एस्पेक्ट हमारे प्री इंडस्ट्रियल स्टेज में हमारे ही आएगा फैमिली के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली हाउस होल्ड वर्क कॉमन। यहाँ पे जो फैमिली वो हाउस होल्ड है हमारे, उनके जो एक्सटेंडेड है वो भी हमारे क्या है, कॉमन एस्पेक्ट है। इसमें हमारे जो कम्युनिटी के बीच में, किनशिप के बीच में, और जो हमारे पड़ोसी रहेंगे, नाइबरहुड में रहेंगे, उसके बीच में हमारा जो रिलेशनशिप रहेगा वो काफ़ी क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा दूसरे के कंपेरिजन में दोस्तों। और इसी यहीं पे हमारा क्या है, फैमिली हम जब अपने से वर्क परफॉर्म करेंगे, सारा कुछ जो भी हमारा फैमिली, जो भी हमारा वर्क होगा, फार्मिंग होगा, हम यहाँ पे क्राफ्ट भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी, सारा कुछ एस्पेक्ट हमारा क्या होगा, फैमिली के अंदर ही होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फैमिली यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेल्फ सफिशियंट दोस्तों, सेल्फ सफिशियंट फैमिली। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है क्या, कि एक तो हमारा जो है प्री इंडस्ट्रियल फैमिली में हमारा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों, हमारा जो भी सारी चीजें एस्पेक्ट होंगी वो फैमिली के अंदर ही होगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेल्फ सफिशियंट फैमिली। ये प्री इंडस्ट्रियल फैमिली है। अब उसके बाद आते हैं हमारा इंडस्ट्रियल फैमिली। इंडस्ट्रियल फैमिली के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के कारण जो हमारा फैमिली हो गया एक प्रोडक्टिव यूनिट हो गया। यहाँ पे प्रोडक्टिव यूनिट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा होम, पहले हमने क्या देखा था, पहले में हमारा जो होम था प्लस वर्क जो भी हमारा था, ये हमारा एक ही जगह था, इसीलिए हम इसे सेल्फ कहते थे, सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन अर्ली स्टेज, अर्ली इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रियल आया, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो यहाँ पे होम और हमारा जो वर्क है वो दोनों आपस में सेपरेट होने लगा। मैन, जो यहाँ पे आदमी थे, वो फैक्ट्री में जाने लगे, वहां पे काम करने लगे। तो वहां पे जब काम करने लगे तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वहां पे जब काम कर रहे हैं तो वहां का जो कंडीशन है वो काफी हार्श है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो फैमिली था वो हमारा फ्रेगमेंटेड होने लगा, फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया फैमिली का। जब फैमिली का फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया तो वहां पे क्या होगा, जब कंडीशन हार्श होने लगी तो लोग क्यों ना, कि लाइक दैट मेनी ऑफ द पीपल्स आर नॉट वांट टू गोइंग फॉर जॉब, नॉट डूइंग, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ही जो हमारे सेल्फ सफिशिएंट फैमिली वर्क किया करती थी यहाँ पे हमारे प्री इंडस्ट्रियल फैमिली में, अब वहां का जो वो चीजें प्रोड्यूस करती थी और सेल करती थी या बार्टर सिस्टम करती थी, वो सारा चीजें तो इंडस्ट्री करने लगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं पॉवर्टी देखने को मिला, माइग्रेशन देखने को मिला, चाइल्ड लेबर देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं
कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से हमारे पॉवर्टी बिगन हो गए, माइग्रेशन हो गए, चाइल्ड लेबर हो गए, फैमिली फ्रेगमेंटेशन हो गए, कई सारे एस्पेक्ट हमारे क्या होने लगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के। ये दोस्तों सोचिए, ये हमारा अर्ली इंडस्ट्रियल फैमिली का है। अभी तो हमारा इंडस्ट्रियल फैमिली आना बाकी है दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम। ये तो अर्ली स्टार्टिंग फेज में ही सोचिए फैमिली फ्रेगमेंटेशन होने लगा। अब तीसरा स्टेज है हमारा सिमेट्रिकल फैमिली। सिमेट्रिकल फैमिली क्या हो गया दोस्तों, जिसमें हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होने लगा। जो हमारे स्टेट थे वो वेलफेयर कुछ हमारे हमारे बारे में सोचने लगे। और जो हमारा हाउसिंग पैटर्न था, इसके पहले हम यहाँ पे स्लम पे जो वर्कर मूव किया करते थे वो स्लम हो गया, या कहीं भी उनको जो आपको झोपड़ी टाइप का मिला वहां पे रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब सिमेट्रिकल फैमिली आया तो ये कहीं ना कहीं हम देखने लगे कि एक होम सेंटर्ड हो गया। होम सेंटर मतलब क्या आप समझते हैं? होम सेंटर की जब लोगों के जब वहां पे जब एक कोई भी चीज इनिशियल स्टेज में काफी क्रूशियल होती है, तो जब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ आपको देखने के मिला, कैसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारे सिमेट्रिकल फैमिली में क्या हो गया, स्टेबल होने लगा। लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा स्टेबल होने लगा, हाउसिंग का पैटर्न जो भी हमारा चेंज होने लगा। यहाँ पे जो हाउस और फैमिली है, जो यहाँ पे देखें, जो हमारा हस्बैंड एंड वाइफ रोल्स बिकम मोर सिमेट्रिकल। इनका जो हस्बैंड और वाइफ का जो रोल है काफी सिमेट्रिकल हो गया। दोनों डिसीजन मेकिंग में शेयर करने लगे, दोनों जो भी वहां पे जो भी चीजें, जो भी हमारे चीजें में इन्वेस्टमेंट करना है उसमें इन्वॉल्व होने लगे। और मैन बिकम मोर इन्वॉल्व इन चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क टू सम एक्सटेंट। और कभी कभी तो मैन वहां पे क्या होता है, काफी चाइल्ड केयर। इसके पहले वाले में हमने क्या देखा था, अर्ली इंडस्ट्रियल में यहाँ पे चाइल्ड केयर ये सारा एस्पेक्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। तो उसी को हम क्या कहने लगे, जो हमारा जो इसमें हमारा क्या हुआ करता था, एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करता था। अब हमारा क्या हो गया, जब सिमेट्रिकल एस्पेक्ट आया तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का भी हमको राइज होने का देखने को मिला दोस्तों। स्मॉलर न्यूक्लियर फैमिली रिप्लेस द एक्सटेंडेड फैमिली, फोकस शिफ्टेड टू द प्राइवेटाइज्ड न्यूक्लियर लाइफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे जो पहला जो हमारा अर्ली वाला था वहां कम्युनिटी स्ट्रांग था, वहां पे होम और वर्क प्लेस सारा एक जगह था। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, उसके बाद हमारा अर्ली इंडस्ट्रियल वाला आया। अर्ली इंडस्ट्रियल में हमारा क्या हो गया, होम और वर्क प्लेस दोनों सेपरेट होने लगे, और उसकी वजह से फैमिली हमारा क्या होने लगे, फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया। वहां पे भी एक्सटेंडेड फैमिली था, लेकिन फैमिली हमारा क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया। कम्युनिटी के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग टाई नहीं था। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे किनशिप थे, कम्युनिटी थे, उनके सारे एस्पेक्ट में क्या हो, वीक होने लगे। लेकिन सिमेट्रिकल में और ज्यादा वीक हो गए दोस्तों। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का राइज हो गया, एक्सटेंडेड फैमिली को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। और जो भी हमारा यहाँ पे फोकस था सिमेट्रिकल फैमिली में, यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ एंड दियर अनमेरिड चिल्ड्रन के बीच में ही रह गया। वहां पे जो भी डिसीजन हुआ करते थे, जो भी सारे चीज, चाइल्ड केयर, वहां पे जो भी इन्वॉल्व, सारा कुछ इन्वॉल्वमेंट क्या था, एक होम सेंटर्ड हो गया था। जो पहले स्टेज में था हमारे अर्ली इंडस्ट्रियल, सॉरी प्री इंडस्ट्रियल में, जो वहां पे हमारा क्या था, होम एंड वर्क प्लेस दोनों सेम थे, सेल्फ सफिशिएंट था। लेकिन यहाँ पे हमारा होम सेंटर, बट यहाँ पे एक डिफरेंसेस है। स्टेज 3 में हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से हमारा होम सेंटर तो है, लेकिन जो वर्क प्लेस है वो अभी भी हमारा दोस्तों सेपरेट है। अब हम बात करेंगे चौथे स्टेज के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, द एडवांस सिमेट्रिकल फैमिली। इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूचर ट्रेंड। जो हमारे पीटर विल्मॉट एंड मिलियन यंग है, ये क्या करते, इन्होंने इस पे यहाँ पे कोई रियलाइज नहीं किया था ये टाइप का फैमिली, एक अपना एजम्पशन दे दिया था, प्रेडिक्ट किया था कि कैसे आगे आने वाले समय में दोनों इक्वलिटी, जैसे यहाँ पे आप पहले वाले ट्रेंड में क्या देखे थे सिमेट्रिकल में, कि हाउस और जो हस्बैंड एंड वाइफ थे दोनों इन्वॉल्व करते थे डिसीजन मेकिंग में। लेकिन वहां पे मेन क्या करता था, इंडस्ट्री में जाता था, वर्क प्लेस करता था। बट एडवांस सिमेट्रिकल फैमिली में जैसे कि हम देख सकते हैं आज के समय भी, जो हमारा आज अधिकतर जो हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हैं। वाइफ अपना इनकम जनरेट कर रही है, हस्बैंड भी अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं, दोनों आपस में मिल पे कुछ कलेक्शन कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। तो वही चीज जो एजम्पशन था जो हमारे पीटर विल्मोर और माइकल यंग का, काफी रिलेवेंट आज के समय में दिखता है। कि वहां पे उन्होंने कहा क्या, कि जो एडवांस सिमेट्रिकल फैमिली होगा वो ड्यूअल अर्नर हाउस होल्ड होगा। ड्यूअल अर्नर आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, वो दोनों अपने डिसीजन जो थे उनके में जो शेयर कर रहे हैं। जो भी उनका कंजुगल रोल है, कंजुगल रोल मतलब क्या कह सकते हैं, बोथ रोल, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ रोल आर इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजन।
तो फैमिली इंक्रीजली प्राइवेटाइज होने लगी, न्यूक्लियर होम सेंटर्ड, ये सारा एस्पेक्ट हमारा देखने को मिला अर्ली इंडस्ट्रियल स्टेज से। तो रिफ्लेक्ट ट्रेंड ऑफ लेट मॉडर्निटी, तो ये हम कह सकते हैं काफी, जब हम काफी लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, जब वुमेन का एम्प्लॉयमेंट होगा, तो हमको एडवांस सिमेट्रिकल फैमिली देखने को मिलेगा, जो आज के समय हमें देखने को भी मिलता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कैसे जो ड्यूअल अर्नर वाला हाउस होल्ड है, हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफी रेलेवेंट फोकस कर रही है दोस्तों। तो ये हमारे जो यंग और विलमोट का जो थिंकिंग था, प्रेडिकेशन था, जो हमारा उनका फ्यूचर फोरकास्टिंग था, वो काफी रिलेवेंट देखने को मिला। तो ये हमारा था 4 टाइप के फैमिली। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं जो स्टेजेस, आप एक बार रिवाइज कर दे कि जो पहला एंड स्टेज था हमारा क्या था, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन था हमारा, एक्सटेंडेड किंग था, वर्क और होम में कोई भी सेपरेशन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल स्टेज आता है, फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, हार्डशिप स्टार्ट हो जाता है, हरासमेंट स्टार्ट हो जाता है, सेपरेशन ऑफ वर्क और होम दोनों स्टार्ट हो जाता है। सिमेट्रिकल में क्या था दोस्तों, होम सेंटर रहता है, लेकिन तब भी मैन जो थे वो वर्क परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्री में जाके, वर्क और हमारा जो होम था अभी भी सेपरेट था। लेकिन हमको इसमें देखने को मिलता है कैसे जो हमारा वोमेन और जो हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों का कहीं ना कहीं इक्वालिटी डेवलप हो सकता है। फिर ये हमारा चौथा स्टेज आता है एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज में हमारा क्या था, एडवांस स्टेज में जो हमारे ड्यूअल अर्नर थे, ड्यूअल अर्नर मतलब क्या, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न करते थे मनी, और दोनों डिसीजन मेकिंग में, सारे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया करते थे इक्वली, और वुमेन एम्पावरमेंट का भी इसमें काफी रोल हमको देखने को मिला। दोस्तों जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का राइज हम देख सकते हैं, कैसे जो हमारा यहाँ से तो पनपता है, कोई भी चीज न्यूक्लियर फैमिली का यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होता है, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर फैमिली डेवलप होता है, और यहाँ पे भी हमारा न्यूक्लियर फैमिली डेवलप होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियर फैमिली का कैसे राइज होता है, तो आप एक इंपॉर्टेंट थिंकर जो हमारे विलमोट एंड जो हमारे मिल्टन माइकल यंग है, इनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ दे आर डिफाइन द टाइप्स ऑफ फैमिली एंड हाउ द इवोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली आर फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल टू अर्ली इंडस्ट्रियल टू सिमेट्रिक टू एडवांस इंडस्ट्री। तो ये हमारे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों यूजीसी नेट सोशियोलॉजी में। तो आप प्लीज इसे रिमेंबर करिएगा, इनके बुक को मत भूलिएगा, इनके वर्क को मत भूलिएगा। इनका जो वर्क था फैमिली एंड किनशिप इन ईस्ट लंदन 1957 में, इन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ द फैमिली लाइफ दिया था। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, होप अच्छा लगा होगा। तो ये आपका हमारा जो आज का टॉपिक था माइकल यंग एंड पीटर विलमोट के 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। थैंक यू एंड जय हिंद।